हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज माधव कुमार, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट द कैटलिस्ट एकेडमी हैदराबाद। जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस डिस्कस किए हुए हैं, इक्वेशंस डिस्कस किए हुई हैं। हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है या कैसे सोल्व किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है या किसे कहते हैं। अब देखें, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है हमारे पास 2 होनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई भी ऐसी इक्वेशंस या एक्सप्रेशन जिसकी पावर या जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसको हम आमतौर पे हम ऑर्डर कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का ऑर्डर अगर हमारे पास 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस किस तरह से करते हैं या इसके सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन बेसिकली any polynomial with highest degree 2। मतलब मैं सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन का मतलब ये ऐसा है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिंपल हम अगर डेफिनेशन तक समझें तो ऐसी कोई भी इक्वेशंस, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन या ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो तो उसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे सिंपली। अच्छा, अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि ये तो हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन आ गई है कि कहते किसे हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको जनरली दिखाते कैसे हैं, जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या लिखा कैसे जाता है। तो देखें, हमारे पास सेकंड जो बात है या सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या हम यहाँ पर लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा देखें, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, या अगर हमारे पास लिखा हुआ हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ हो तो हम किसे पहचानेंगे कैसे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपली अगर मैं जनरली इसको लिखूं तो इस तरह से लिखा हुआ होता है कि कोई भी जो है ना पॉलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ X से, सॉरी। तो P ऑफ X हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, P ऑफ X को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0, मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मली हम इस 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, P ऑफ X इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, दूसरा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक जनरल टर्म आ गया, या मतलब इससे हम कहेंगे कि इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, या किस तरह से हम लिखते हैं इसको। अब आगे जो थर्ड चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो है कि इसके एग्जाम्पल्स, मतलब इसके एग्जाम्पल, मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक किस्म की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्जाम्पल में आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके पास, जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 3 टर्म्स होने चाहिए, या जैसे कि यहाँ पर जनरल टर्म में हमें ऐसे फील होता है कि हमारे पास 3 टर्म्स हों।
अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिखेंगे जिसमें वो दो टर्म्स होंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के हिसाब से ये था कि डिग्री 2 होनी चाहिए। अब जब भी आप समझोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है तो आप डेफिनेशन पे जाओगे ना कि आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे, आप डेफिनेशन में समझोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैं 2-3 एग्जांपल से लिखता हूँ ताकि एग्जांपल ज़्यादा लिखूँ ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि इसी तरह को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऑबे करते हुए लिखते हैं। उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x² + 6x + 5। अब देखें ये किस्म का आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। अब कैसे, क्योंकि ये जो भी एक्सप्रेशन है या कोई भी पॉलिनोमियल है ये आपके पास इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो मतलब डेफिनेशन के हिसाब से या नॉर्मली अगर हम समझें तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर जो है आपके पास 2 होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने आपके पास यहाँ पर रख दिया है। अब सेकंड में जो लिखता हूँ वो थोड़ा मतलब डिफरेंट लिखता हूँ ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं सेकंड एक्स क्वेश्चन इस तरह से लिखूँ, अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6x² + 5 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बेशक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, देखें यहाँ पर कि इससे भी यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं ये भले इससे मैच नहीं कर रहे, अच्छा मैच भी कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैच करते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर टर्म्स 3 है, यहाँ पर 2 आपके पास मिले हुए हैं, तो आप ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, इस जनरल टर्म को या स्टैंडर्ड टर्म को मैच नहीं कर रहा। तो देखें नॉर्मली अब जब पॉलिनोमियल्स डिस्कस करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये जो A, B, C ये क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हम कंसीडर कर देते हैं कि ये जो टर्म था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पर अगर ये जो टर्म है ये अगर B की वैल्यू 0 हो जाए तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब देखें कि अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0x प्लस जो मैंने लास्ट में टर्म दिया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं था, मैंने 5 आई थिंक दिया था, तो ये आपके पास जो है इस तरह से टर्म बन जाएगी। अब जैसा कि 0 × x होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने क्या किया था, वो टर्म नहीं लिख रहा, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं डायरेक्टली ऐसे 5 = 0 लिख लूँगा। अब देखें, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी एक किस्म का पॉलिनोमियल हो गया, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई क्योंकि इसकी पावर आपके पास 2 है। अब ये आपके पास 2 टर्म्स हो गए, मीन्स एक डेफिनेशन को हम फॉलो करते हुए एग्जांपल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें 3 टर्म्स हैं, ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास 2 टर्म्स हैं, ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तीसरा एक क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ एक ही, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अब पॉलिनोमियल आपके पास जिसकी पावर 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स डिफरेंट काइंड के लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2x² + 6x + 5 = 0, ये मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना ली थी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या मतलब होना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि आपके पास इक्वल की साइन के पास कुछ नंबर हो, जैसे कि 0 नंबर है और इक्वल की साइन है, तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब जो नई चीज़ें, नया टर्म हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने डिस्कस क्या किया है कि डेफिनेशन कैसी होती है, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स कुछ हमने डिस्कस किए हैं। अब जो चौथी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चौथी चीज़ है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अच्छा, बेसिकली रूट्स ऑफ इक्वेशन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो हम कह रहे हैं कि इनके आंसर्स कौन से हैं। जैसे मतलब कि कोई भी इक्वेशन है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब था कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसका पावर 1 होना चाहिए। अब जब लीनियर इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी तब हमने एक चीज़ पढ़ा था, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जब सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम अगर जाएं, आगे डिटेल में जाएं, तो हम वहाँ पे डिस्कस करे थे सॉल्यूशंस में हमने आंसर्स निकाले थे। अब जो आंसर्स थे उसको हम वहाँ पर रूट्स नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ तक इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम जो है आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वह है कि रूट्स किसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख लेता हूँ कि रूट्स ऑफ द
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि रूट्स कितने होंगे किसी इक्वेशंस के, तो मैंने आई थिंक बताया था, अगर नहीं बताया था मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो, किसी भी इक्वेशंस के रूट्स डिपेंड करते हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, मीन्स उसकी डिग्री क्या है। अब जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो तो उसके रूट्स कितने आएंगे या उसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो बेसिकली हमारे पास तब एक ही आंसर आता है जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो। तो अब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब है कि हमारे पास दो आंसर आएंगे। क्यों दो आंसर आएंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हाईएस्ट डिग्री मीन्स जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, मीन्स डिग्री 2 होती है। तो अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी तो उनके आंसर्स या उनके रूट्स जो हैं वो आपके पास 2 आएंगे। तो यहाँ पर रूट्स कितने आएंगे? यहाँ पर आपके पास 2 रूट्स होंगे, रूट्स आपके पास 2 होंगे। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, सॉल्यूशंस करने के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं और यहाँ सिंपल उनके सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं। अच्छा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियसली हम जो चीजें डिस्कस की हैं उसमें हमने डिस्कस किया कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं। तो बेसिकली हमने तभी भी डिस्कस किया है कि रूट्स का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। इस सॉल्यूशंस का मतलब है कि आंसर्स कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं और वो मेथड्स में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अच्छा हाँ, क्वेश्चंस जो हैं सोल्व करने का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट डिस्कस कर पा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है, या फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड होता है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अच्छा, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक एक बेसिक नाम है, मिडिल टर्म ब्रेक एक जैसी नाम है जिसको बुक्स में तो खैर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास मेथड होता है या मेथडोलॉजीज होती है जिससे हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, ये एक सेकंड मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब ये जो मेथड है ये उन केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास किसी नंबर की फैक्टराइजेशन ना हो, मींस जो नंबर ब्रेक नहीं हो। तो जब ऐसी केसेस आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, जो कि इससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है या लेंथी होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता कि आपने सिर्फ इस पे ट्राई करना है। तो ऐसे नहीं होगा, आपने जो भी क्वेश्चंस आएगा फिर देखेंगे उसमें कि किस तरह का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप जो है उस पे जाएंगे। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अब थर्ड जो आपके पास है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये तो जो बादशाह है, बादशाह का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, तो आपके पास ये क्वेश्चन या ये फार्मूला जो है आपके पास लग जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो नॉर्मली हर तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बन जाता है। मींस अगर आप चाहते हो कि भाई हमें फैक्टराइजेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप जो है डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जा सकते हो। अच्छा, अब ये है कि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। फैक्टराइजेशन अगर आपकी सिंपल हो तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात के अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम किस तरह से किस मेथड से करें। तो बुक्स में एक्चुअली ये दिया हुआ है कि आपने इसी मेथड से करना है। मींस अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसमें कह रहा है कि आप फैक्टराइजेशन से ही करो, अब उसमें ऐसे कह रहा है कि आप जो है मिडिल टर्म ब्रेक से ही करो, मींस मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करो। तो यहाँ पर आपको पहले ही कहेगा कि आप इस तरह से मेथड से करो, इस मेथड से करो। अगर नहीं कहता तो आपको जो इजी लगता है, जिससे आपसे हो रहा है अच्छी तरह से, वो आप कर सकते हो। अच्छा, ये आपके पास जो है सॉल्यूशन